तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले कभी भी कोई चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का चैप्टर है नंबर 3 क्लास 10th का कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन से लिखा होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। कैसा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं 2x + 4 = 0। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब मतलब क्या है? इक्वेशन कहने का मतलब है कि एक इक्वलिटी का साइन होना चाहिए जिसके एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड हो और एक तरफ राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमारा 4 है ये कांस्टेंट है यहाँ पर, और x हमारा वेरिएबल है। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, अगर इसका मतलब जाने तो वेरिएबल का मतलब एक ऐसी चीज़ जो वैरी करती हो। ठीक है, जो वैरी करती हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आ सकती है। किसी इक्वेशन में 10 आएगी, किसी में 2 आएगी, किसी में 4 आएगी। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और हमारा यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है। लीनियर कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो x है हमारा जो वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है वो 1 है, इसलिए लीनियर है। ठीक है, ये तो रही 9th क्लास की बात। ये हम लोग पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन अब हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशंस हमने ले ली। तो इसमें क्या है? इसमें हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई। अब सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चंस को, जो 9th क्लास में ये वाला क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व करते थे? हम लोग क्या करते थे कि कांस्टेंट एक तरफ करते थे और वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को एक तरफ करते थे और वेरिएबल एक तरफ करते थे। ठीक है, उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाने का ट्राई करते थे और हमारा आंसर हमें मिल जाता था। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करते हैं? ये तो था 9th क्लास में सॉल्व करने का तरीका। अब जो हमारे पास इक्वेशंस हैं जो ये हैं, तो इसमें कभी भी जो है हमें सॉल्व करना है तो जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होंगी तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि 9th क्लास में ये था, एक ही वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन होती थी, आपने देखी होंगी, तो वो तुरंत हो जाती थी। अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। इसलिए ये नेम भी सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास एक और होगा वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा पेयर वाइज, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यही हमारा होता है। तो इसकी कंडीशन भी होती है इसकी। अब क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब मान लेते हैं अगर ये जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को 2 की जगह अगर मैं 0 कर दूँ तो 0 कर दूंगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये टर्म बचेगा। तो कितने वेरिएबल बचेंगे? हमारे पास एक वेरिएबल बचेंगे। तो ये इक्वेशन जो है दो वेरिएबल की नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है और ये जो वाई का कोफिशिएंट है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और यही हमारी, मैंने यहाँ पे ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो ये होती है जनरल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म में हमारे पास A1 और A1 ज़ीरो नहीं होना चाहिए, B1 भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, A2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए और B2 भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये बनेगा। और ये हमारी जनरल फॉर्म है। यहाँ पे C और A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो है हमारे वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब जो है कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें इस चैप्टर में यही सब देखना है और यही सब करना है। तो इस सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार मेथड होते हैं। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। इन्हीं मेथड से हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 3.1 एक्सरसाइज है उसको देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होंगी और किस तरीके से हम उनका क्वेश्चंस करेंगे, जो कि थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, एक फॉर्म में देंगे, उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या कहता है वो, कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक, वो कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक, 7 टाइम्स था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद मतलब फ्यूचर में क्या होऊंगा, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा जितने की तुम हो।
ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि एक टेबल वाइज कर लेते हैं, तो बहुत इजी पड़ेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं आफ्ताब, दो कैंडिडेट हैं हमारे पास, आफ्ताब और एक उसकी डॉटर, ठीक है, ये दो ले लिए। और हमारे पास कंडीशन किसकी है? पास्ट टाइम की है, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 ईयर एगो, मतलब पास्ट में जाना है हमें। वो कह रहा है कि वो कौन? आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 टाइम्स हो जाएगा जब वो थी। मान लेते हैं कि डॉटर की प्रेजेंट एज x है, ठीक है। तो 7 साल पहले डॉटर की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 7, 7 साल कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं। आफ्ताब ने क्या कहा डॉटर से कि 7 ईयर एगो, मतलब पास्ट में जब आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो वह 7 टाइम्स हो जाएगा। किसका 7 टाइम्स? अपनी डॉटर का, जो कि वो उस समय थी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि और 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद ये हो जाएगी x+3 की उसकी डॉटर। तो वो कह रहा है कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये प्रेजेंट एज मान लेते हैं आफ्ताब की है y, ठीक है। अगर हम इस पार्ट को मिस कर देते हैं, इस पार्ट को भी ध्यान में सोचते ही नहीं है, सिर्फ y पे कंसंट्रेट करते हैं, तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो है y, ठीक है। तो जो पास्ट के टाइम में y कितना हो जाएगा? 7 साल पहले y माइनस 7, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर पास्ट में उस कॉलम में हमने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। इसका मतलब इसी कॉलम में हम ये भी चीज़ फिल कर सकते हैं और ये भी चीज़ फिल कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों चीज़ बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक। फिर से जब यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? y+3 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इस कॉलम में भी दो चीज़ फिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी दोनों चीज़ इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या करना है? एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं, फिर ग्राफिकली देखेंगे। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी? y-7, 7x -49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x - y -42। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + y, 3 3 = 9, और ये हो जाएगा 3x। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 3y - y = -7, ठीक है। अब हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशंस आई है, फर्स्ट इक्वेशन और हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये चीज़ ग्राफिकली कैसे शो होती है, ठीक है। तो अब हमें ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि कैसे करते हैं। क्या करेंगे? इसके लिए सिंपली x y, और यहाँ पर एक कॉलम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकल चाहिए तो हमें पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट का लेवल चाहिए, जो हमें ये एक्चुअली हमें ग्राफिकल मेथड करने में हेल्प करेगा। हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या करते हैं कि x को एक बार 0 लेते हैं। जब x 0 हो गया तो ये टर्म पूरा हट गया। y की वैल्यू 42 है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 - 42, ठीक है। एक बार y को 0 लेते हैं। y को 0 लेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, ठीक है। अब ये जो -42 है, अगर हमें काफ़ी बड़ा लग रहा है तो सबसे इजी तो यही होता है कि एक बार इसको 0 लेके देखते हैं, एक बार इसको 0 लेके देखते हैं और पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा ये बड़ा लग रहा है और अगर हमें थोड़ा छोटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं
कि कुछ छोटी वैल्यू ले लें, ऐसी वैल्यू ले लें कि हमारा ये जो वैल्यू है बड़ी जो आ रही है वाई की, ये छोटी आ जाए। एक्स की जगह अगर 4 रख के देखते हैं, मान लेते हैं, तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, -12। थोड़ा छोटा हो गया इससे। कभी कभी बड़ी वैल्यूज़ देख के थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्स वाई, फिर से अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसको करते हैं। ठीक है, ये किया। अब क्या करना है दूसरी इक्वेशंस में, अब एक बार इसको ज़ीरो लेके देखते हैं, तो ये टर्म हट गया, माइनस माइनस कैंसिल, और वाई हो गया हमारा 6। एक बार इसको ज़ीरो लेके देखते हैं, ठीक, तो हमारा ये टर्म गायब हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे, -2 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस वाली जो इक्वेशंस को, ये जो पॉइंट आए हैं हमारे यहाँ, लेवल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट ये आया x6, मतलब ये रही x एक्सिस और ये रही हमारी y एक्सिस। अब जब x एक्सिस हम लेंगे तो x पे कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। ठीक है, x 6 तक गए, ये 4 और 8 है तो इसके बीच में 6 होगा। y कहाँ तक जाना है, 0, मतलब अब हमें कुछ नहीं जाना है, हमारे पास जो पॉइंट मिला हमारा वो ये रहा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है x कहाँ तक जाना है, 4। y कहाँ तक जाना है, y लेके जाना है -12। ठीक, ये रहा हमारा पॉइंट, जो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा पॉइंट है कौन सा, 4, -12 का। और ये जो हमारा पॉइंट था ये क्या था, 6, 2 का। ठीक है, और हमारी जो ये होंगे ये माइनस में होंगे। ठीक है, अब हमें ये करने के लिए अब हमें इसका चाहिए पॉइंट। तो x 0 जाना है तो y कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब उसके बाद दूसरा है, जब y -2 पे जाएंगे तो y कहाँ तक जाना है, x -2 तक लेके जाना है, तो y कहाँ पे है, 0। ठीक है, तो y 0 पे लेके गए तो वो हमारा पॉइंट कहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब जो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे इनके थ्रू। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनके थ्रू, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, जो कि हमारे इसके थे। ठीक है, अब हमको देख के क्या लग रहा है कि ये दोनों जो लाइन है ये हमारी क्या है कि पैरेलल तो है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मीट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है आगे जाते हुए छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मीट करेंगी, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक मीट करेगा। ठीक है, तो हमारी है जो है आगे जाके हमारे पास एक पॉइंट मीट होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, अब ये चीज़ जो है काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्केल है जो मैंने ली हुई है, ये जो स्केलिंग मैंने ली हुई है, आप चेंज कर सकते हो, तो आपका ये बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक यूनिक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। और जो पॉइंट यहाँ पर हमें ग्राफिकली देखने को मिलेगा, जो ग्राफ से हम जो पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिलेंगे, वही हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये ग्राफिकल मेथड हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जिन्होंने 3 बैट लिए हुए हैं और 6 बॉल ख़रीदा हुआ है, और उसकी कॉस्ट है 3900। उसके बाद उन्होंने एक बैट और लिया है और 3 बॉल और ख़रीदी, जो उनकी कॉस्ट पड़ी 1300। इसी सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है और ज्योमेट्रिकली इसी को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारा बैट है, जो बैट है हमारी, उसकी कॉस्ट है ₹100। ठीक है, और जो हमारी बॉल है उसकी कॉस्ट है ₹Y। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पहला केस उन्होंने कहा, जब पहला ख़रीदा था 3 बैट ख़रीदे थे, एक बैट की कॉस्ट X है, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी, 3X, प्लस उन्होंने क्या लिया, बॉल लिया, एक बॉल की कॉस्ट है Y, तो 6 बॉल की हो जाएगी 6Y, और टोटल कॉस्ट इनको पड़ गई उस चीज़ की 3900। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई।
फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अब उन्होंने बाद में एक बैट और ख़रीदा, प्लस उन्होंने 3 बॉल्स और ख़रीदी और उसका कॉस्ट उनको देना पड़ा 1300 का। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, फिर से वही करते हैं। अब इक्वेशन 1 से जो है हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिखाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले टेबल बनाने से पहले ये चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ये और छोटा हो सकता है। कैसे, अब ये जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है 3x + 6y = 3900। ठीक है, अब इसमें 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो 3 + 2y और हमारे पास ये रहा। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये इधर गया 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन ये जो 1 है ये दोबारा इस तरीके से आ जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा हमारे लिए छोटा हो गया, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये करने से क्या होता है कि हमारी थोड़ी इक्वेशन कम हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, कैलकुलेशन हमें थोड़ी कम करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि एक बार अगर हम x को 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब x को 0 ले लेते हैं तो y क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 650। ठीक है, एक बार y को 0 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 1300। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक बार इसको 0 लेके चलते हैं। ठीक है, अब 0 आपने लिया तो क्या देख रहे हैं कि जब 0 लिया x को तो y है, अब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा जो है पॉइंट्स में आएंगे, वैसी वैल्यूज़ आएंगी, डायरेक्ट नहीं होंगी। तो आप, मैंने कहा कि अपने पसंद से जो है ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो छोटा पड़े आपको। तो आप 0 नहीं लेके यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। ठीक है, 100 लेने का क्या फ़ायदा, हुई 100 है, उधर गया माइनस हो जाएगा 12, 100 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 400 मिल जाएगा और ये काफ़ी ईजिली भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके ऊपर है जो पॉइंट्स लेना है। जब अब y को 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1300। ठीक है, अब हमारे पास जो है इक्वेशन 1 के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक और इक्वेशन नंबर 2 के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट, पॉइंट्स में जो है हम लेवलिंग करेंगे। तो पॉइंट्स में लेवलिंग करने के लिए जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये थी, जिसमें ये पॉइंट्स हैं हमारे पास पहले इक्वेशन के, जो कि हमारा ये था, वो ये पॉइंट्स है, वो हम इसमें लेवल करेंगे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट लेवल करेंगे। x था हमारा 0 और दूसरा y पॉइंट था सिर्फ 650। ठीक है, तो 650 कहीं हमारे यहाँ पे 600 बीच में होगा, तो 650 थोड़ा हमारे यहाँ पे ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट था कि जब x हमारा 1300 होगा, जो यहाँ पे कहीं होगा, और y हमारा 0 होगा, तो वो हम लेवल करेंगे, तो वो हमारा पॉइंट ये होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 के पॉइंट हो गए और इसके थ्रू हम एक लाइन पास कराएंगे। अब जो इक्वेशन 2 है हमारी, ठीक है, इक्वेशन जो 2 है हमारी, उसमें हम देखते हैं हमारे पॉइंट्स क्या हैं। इक्वेशन 2 के हमारे पॉइंट हैं x जब 100 होगा, जो कि पॉइंट यहाँ पर है, और y होगा हमारा उस वक्त 400। तो वो पॉइंट हमें देखने को कहाँ मिलेगा, वो पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है कि जब y, तुम्हारा y 100 होगा, सेम पॉइंट है इसका भी, x जो है 1300 होगा, तो y हमारा क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो वही पॉइंट हमारा यहीं पे पास होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इन लाइन के, इन पॉइंट्स के ज्वाइन को,
तो जो ज्वाइन करने के बाद क्या है हमारा, ये पॉइंट कहाँ पे कट हो रहा है, दोनों जो लाइन्स हैं, ये दोनों जो लाइन्स हैं हमारी यहाँ पे कट हो रही हैं। तो एक तरीके से जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ग्राफिकल वे से हम देखेंगे कि जो हमें सबसे अच्छा जो मिलेगा सोल्यूशन वो क्या होगा कि हमारा x इतना हो और y हमारा इतना होना चाहिए। तो हमारा ये बेटर सोल्यूशन होगा। यही जो है ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, और इन लाइंस के ऊपर इनकी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है कि 2 kg एप्पल की जो कॉस्ट है और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है किसी दिन, वो क्या देखी गई मार्केट में 160 है। एक महीने के बाद जब हम उसी मार्केट में हम 4 kg का एप्पल लिया हमने और 2 kg ग्रेप्स लिया, तो हमको जो है कॉस्ट 300 पड़ी। तो इसी चीज़ को हमें, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाना है और ज्योमेट्रिकली भी ये चीज़ हमें शो करनी है कि कैसे रिप्रेजेंट होगी। तो मान लेते हैं कि जो एप्पल है 1 kg की जो कॉस्ट है वो x हो जाएगी और ग्रेप्स की जो है 1 kg की कॉस्ट y हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 kg लिया है तो 2x प्लस y और क्या कॉस्ट पड़ी 160। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कैसे आएगी, हमने क्या लिया 4 kg एप्पल लिया, ठीक, 4x लिया क्योंकि x हमने लिया था 1 kg का जो है रेट। ठीक है, उसके बाद हमने 2 kg जो है ग्रेप्स लिए, तो 2y इज इक्वल टू 300। ये इक्वेशन छोटी हो सकती है, ठीक, हर एक पार्ट जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 कॉमन भी लेके कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा 150 हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब जो है ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को इसमें दिखाना है, इस दोनों इक्वेशन जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको दिखाना है। तो क्या करना होगा, अब इसको हमें जो है पॉइंट्स ढूंढने होंगे तभी हम ग्राफिकल में दिखा पाएंगे। तो पॉइंट्स ढूंढने के लिए हमारे पास क्या है, हम ये करते हैं। ठीक है, अब इसको पॉइंट्स में हमें दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, पॉइंट में दिखाने के लिए जब एक बार x को 0 लिया तो हमारा y क्या हो जाएगा 160। एक बार जब y को 0 लिया तो हमारा x क्या हो जाएगा 80। तो हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ठीक, एक बार इसको 0 रख के देखते हैं, y 150 हो जाएगा। एक बार y को 0 रख के देखते हैं तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 75। अब इसी चीज़ को हमें ग्राफिकल में फिर से रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास जो है इसको ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 1 थी जो ग्रेप्स की बनी थी, इसको रिप्रेजेंट करना है। जब x 0 है तो y क्या है 160। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, x जब 0 है तो y हमारा क्या था 160। तो हमें ये पॉइंट यहाँ पर मिला। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था कि जब x 80 था तो y क्या है 0। ठीक है, x 80 आएंगे y 0, तो मतलब वो पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो उन दोनों पॉइंट के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। और ये लाइन किसकी थी, ये पॉइंट किसकी वजह से आए थे, किस लाइन की वजह से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 की वजह से आए थे। अब जो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी जिनके हमारे पास जो पॉइंट आए हुए थे वो कुछ इस तरीके से, x 0 तो y कितना था 150। तो अब हम ये ड्रॉ करेंगे, x 0 है हमारे पास और y कितना है 150। 150 का पॉइंट हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है x 75 है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है और y 0 है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पर है पॉइंट। जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमने क्या देखा कि हम एक लाइन हमें मिली। अब ये दोनों लाइन को देख के क्या लग रहा है, दोनों लाइन है पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका मतलब कहीं भी चले जाएं, अगर इस साइड मूव करें और उस साइड भी मूव करें तो हमारा ये लाइन कहीं पे टच नहीं होने वाला है। तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, जो हमारे पास लीनियर है तो इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जैक्टली नहीं हो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।